जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों आज लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें हम आज बात करेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। आखिर ये विरंजक चूर्ण होता क्या है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे और ये प्रयोगशाला में बनाया कैसे जाता है। जो बच्चे क्लास 10th में स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उनके लिए ये चैप्टर होने वाला है बहुत ही खास। आज केवल वो 10th के बच्चे ही नहीं, बाकी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे सीखेंगे कि आखिर विरंजक चूर्ण होता क्या है और हम इसको समझ कैसे सकते हैं आसानी से। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि इसके निर्माण की जो औद्योगिक विधि है, यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड, तो इंडस्ट्रियल मेथड में हम इसको कैसे बनाते हैं उसका भी हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं विरंजक चूर्ण, यानी कि इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अब आप देख सकते होंगे कि नाम आपने ये सुना हुआ होगा। जब तक मैं हिंदी में बोल रहा था कुछ ना कुछ तो डाउट था, लेकिन जैसे ही मैंने इंग्लिश में बोला डाउट कुछ क्लियर होने लगा। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हैं समटाइम्स क्या होता है कि ये ब्लीचिंग पाउडर हमारे वॉशिंग पाउडर में मिला दिया जाता है। ये जो कंपनी वाले होते हैं ये मिला देते हैं और हमें पता नहीं चलता, कुछ ना कुछ मात्रा में मिला देते हैं। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है समझिए। अगर जिस कपड़े में ब्लीचिंग पाउडर मिला होगा, जिस पाउडर में ब्लीचिंग पाउडर मिला होगा, वो क्या करता है, इसका काम होता है, ब्लीचिंग पाउडर आता है बोलता है कि मैं कपड़े के रंग को हटा दूंगा। यानी कि आप कलरफुल कपड़ा होता है उससे कपड़ों का रंग क्या होता है, छूटने लगता है। ये काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। अभी मैं आपको पूरा यूजेज, पूरे इसके गुण क्या होते हैं वो सब बताते हैं। तो पहले ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है दोस्तों, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, या फिर हम इसको अगर इसको एक्सपैंड करें, बढ़ा के रखें, तो ये बनता है CaOClCl। यानी कि अब देखो Ca एक है, Ca एक हो गया, OCl, अब Cl दो है ना, तो हमने O और Cl को एक साथ कर दिया और दूसरा Cl को अलग कर दिया, तब बन के आ गया Ca, ब्रैकेट में हो गया OCl और Cl। तो ये हो गया CaO। आपको CaOCl2 याद रखना है, ये ज्यादा ध्यान रखना। ये हुआ अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम लोग बात करेंगे इसके रासायनिक नाम की, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है। तो इसके रासायनिक नाम दो होते हैं दोस्तों। पहला नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे पहचाना हमने, तो देखिए कैल्शियम Ca हो गया कैल्शियम, O फॉर होता है ऑक्सी, जब एक ऑक्सीजन हो तो ऑक्सी हो गया, कैल्शियम ऑक्सी, और Cl हो गया क्लोराइड Cl2। तो इस तरीके से हमने आसानी से समझ लिया कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। अब दूसरे केस में क्या होता है दोस्तों, अगर हम इस तरीके के फार्मूले को बना दें तो इसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। ये हो जाता है कैल्शियम क्लोरो। अब देखो कैल्शियम हम ये लेंगे, इसको क्लोरो एक साथ ले लेंगे, तो कैल्शियम क्लोरो ये ले लिया। अब हाइपोक्लोराइड हो गया दोस्तों, जब OCl का एक ग्रुप आ जाता है तो OCl के ग्रुप को हम बोलेंगे हाइपोक्लोराइड। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, CaOCl और Cl मिला के बन गया कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। फिर से बोलिए मेरे साथ, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अब आप ध्यान से समझ गए होंगे कि इसके दो नाम हो सकते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं ना, आप या मैं, हम लोग के कई नाम होते हैं। मेरा तो एक ही नाम है जो आप नीचे देख सकते हैं, यही नाम होता है मेरा। आप देखिए दोस्तों, जब इनके कई नाम होते हैं, ठीक है, आपके घर में आपको स्कूल में कुछ अलग नाम से जानते हैं और घर में अलग, तो वैसे ही इसको पता है इसके घर वाले अलग बोलते हैं। हाँ, हिंदी भाषा में इसका नाम अलग होता है, रासायनिक भाषा में यानी केमिकल लैंग्वेज में इसका नाम अलग होता है। तो दोनों नाम आपने समझ लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसके निर्माण की विधि। अगर हम आप लैब में जाएंगे, आप लेबोरेटरी में जाएंगे, तो लैब में इस विरंजक चूर्ण का, अब चूर्ण का मतलब होता है पाउडर, चूर्ण मतलब क्या होता है, पाउडर। तो इस विरंजक पाउडर को, यानी कि विरंजक चूर्ण को आप कैसे बनाएंगे लेबोरेटरी में, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपको करने को दिया जाए। तो निर्माण की लेबोरेटरी विधि में क्या होता है दोस्तों, जब हम बुझा हुआ चूना लेते हैं, ये बड़ी आसानी से अवेलेबल होता है। बुझा हुआ चूने की जब हम क्रिया क्लोरीन गैस से करा देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस जब होता है, इसकी जब हम अभिक्रिया Cl2 से करा देते हैं तो हमें मिलता है विरंजक चूर्ण, यानी कि CaOCl2, और साथ ही मिलता है पानी H2O। तो ये हो गई हमारी लेबोरेटरी विधि। तो इसको हम बोलेंगे कैसे लैंग्वेज में, कि जब, ध्यान से सुनिए, जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया, जब प्रयोगशाला में बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है, फिर से बोलिए, जब
प्रयोगशाला में जब लेबोरेटरी में बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है और यही पूरी प्रोसेस हो जाती है विरंजक चूर्ण बनाने की प्रयोगशाला विधि की। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे देखते हैं इसके गुण क्या होते हैं। अब दोस्तों अगर आपको ये बता दिया जाए कि विरंजक चूर्ण है, इसके क्वालिटी, इसके गुण कैसे होते हैं, हम इसको फीचर कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, तो देखो ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है, मतलब हल्का सा लाइट येलो होगा। क्लोरीन गैस की स्मेल आएगी है, जब आप इसको सूंघेंगे ना, क्लोरीन इसको विरंजक चूर्ण को लेकर के सूंघेंगे तो हल्का सा क्लोरीन जैसी गंध आएगी। तो ये आसानी से हम समझ जाएंगे, संस्कार जाएंगे कि ये विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर होगा। दूसरा होता है कि जब आपके पास अगर इसको लैब में चेक करना है तो क्या करेंगे, इसे जल में घोलकर गर्म करने पे आप इस विरंजक चूर्ण को पानी में घोल डालो और उसको गर्म कर दो तो क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, इससे क्लोरीन गैस निकल आएगी। यानी कि आपकी जो पहले ये लेबोरेटरी मेथड था दोस्तों, यही उल्टा हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए जब हमारा इसमें प्रोडक्ट क्या आया, यानी कि उत्पाद बन के इतना आ गया और ये जिन चीज़ों को हमने लिया था, ठीक है, वो ये हो गए, ठीक है, रिएक्टेंट्स ये हो गए। जब रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक ये हो गए और उत्पाद ये बन के आ गया, तो आप देखें इसकी प्रक्रिया उल्टा, यानी उत्पाद को हमने यहाँ पे क्या बना दिया, अभिकारक बना दिया, और जो हमारे अभिकारक थे अब ये क्या बन गए, उत्पाद। जरा समझते हैं। तो इसको हमने क्या किया, जब जल में हम घोलते हैं इसको विरंजक चूर्ण को और गर्म कर देते हैं पानी के साथ मिला, पानी में घोला, H2O मिला दिया, CaOCl2 + H2O, तो अब गर्म करेंगे। लगभग इसका गर्म कितने में होता है, 70 डिग्री पे करते हैं, 60 से 70 डिग्री के बीच में इसको गर्म करते हैं। बहुत ज़्यादा ना तापमान देते हैं ना ज़्यादा कम देते हैं। तो ये COH का होल ट्वाइस बना दिया, यानी कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बना दिया और साथ ही साथ क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। तो एक दूसरा गुण ये भी हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आसानी से अवेलेबल होती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया करा दें, किसकी, विरंजक चूर्ण की, वेरी गुड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया करा देते हैं दोस्तों, तो संपूर्ण प्रक्रिया में क्या होता है, संपूर्ण क्लोरीन को निकाल देती है, यानी कि पूरे क्लोरीन को खत्म कर दे। क्लोरीन को बोली चल भाग भाग यहाँ से, तू बेकार बैठा है, भाग भाग, तो उसको भगा देगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये प्रक्रिया होती है, यानी कि CaOCl2 जब हम ले लेते हैं, ध्यान से समझ रहे हैं ना आप, CaOCl2 विरंजक चूर्ण को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें मिला देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा दिया, तो गर्म करने पे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट तो मिल गया, CaCO3 मिल गई, ये कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और क्लोरीन गैस क्या होती है, ये जो क्लोरीन गैस है ये रिलीज होकर बाहर, ये उड़ जाती है, यानी कि ये खत्म हो जाती है। तो ये हुई बात इसके गुणों की। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपयोग की क्या होती है, यानी इनका यूजेज क्या होता है, इनका उपयोग कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर होता है, अब ब्लीचिंग पाउडर करता है क्या, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CHCl3। क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा, मैं इधर आज समझाता हूँ। CHCl3 ये होता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। अब जब क्लोरोफॉर्म ये बना देता है दोस्तों, तो क्लोरोफॉर्म करता क्या है, क्लोरोफॉर्म किसी को सुंघा दोगे ना तो वहीं पे बेहोश हो जाएगा। अब तुरंत नहीं बेहोश होता, ये भी जरा समझना। क्लोरोफॉर्म की एक हर एक चीज की कुछ ना कुछ तो फीचर होते हैं। क्लोरोफॉर्म को जब हम सुंघाते हैं किसी को या खुद ही सूंघ लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लगभग उसको 5 से 10 मिनट का समय लगता है बेहोश होने में, ये चीज याद रखना। अब ये टीवी में जो दिखा देते हैं उस पे मत जाना, हाँ, वो तो दिखाते हैं, वो एक आदमी आता है चोरी करने के उद्देश्य से लगा देता है, वो तो तुरंत बेहोश गिर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कम से कम 5 मिनट का समय वो लेगा। अब उसको स्लो मोशन में बोलोगे, भैया मैं तुझको बेहोश करने जा रहा हूँ, मैं क्लोरोफॉर्म लेके आया हूँ, CHCl3 लेके आया हूँ, मैं तुझको बेहोश करूंगा, बता के बेहोश करोगे, वो क्या करेगा, एक थप्पड़ मारेगा तुमको, तुम वही बेहोश हो जाओगे। और कहीं वो तुम्ही को सुंघा दिया तो पुलिस के आने तक बेटा करते रहो इंतजार। हाँ, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा होता है पेयजल को जीवाणुनाशक बनाने में, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी गांव में क्या होता था, पुराने समय में जब कुएं होते थे, क्योंकि कुओं का पानी खुला होता था, तो उस खुले पानी को जीवाणुओं से बचाने के लिए, अब कौन कितना उसको हम रोक लेंगे, तो कहीं के मेढक या दूसरे तरह के कीटाणु उसमें चले आते थे, तो लोग बीमार होने लगते थे। तो इसको बीमारी से बचाने के लिए क्या करते थे, विरंजक चूर्ण का ही इसको इस्तेमाल करते थे, जिसमें क्या होता था कि ये क्लोरीन अलग, क्लोरीन क्या करता है, इसमें क्लोरीन को कीटाणुनाशक होता है, तो ये जल को क्या करता है, जीवाणुनाशक बना देता है, जल के कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, और थोड़ी सी महक तो आती है, ठीक है, ये हो गया। तो पेयजल को कीटाणुनाशक बनाने में, लकड़ी कपड़े आदि का रंग उड़ाने में, जैसा अभी मैंने
आपको इसके बारे में बताया कि ये लकड़ी का हो या कपड़े का हो, रंग उड़ा देता है। अगर जिस पाउडर में यानी वॉशिंग पाउडर निरमा विरमा में अगर ये ब्लीचिंग पाउडर मिला होगा, ब्लीच मिला होगा, तो क्या करेगा, कपड़ों का रंग उड़ाता जाएगा। आप नए कपड़े खरीद के लाओगे, अगर उस जिसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला है, जिस पाउडर में, उस पाउडर को घोल करके अगर आप कपड़े धुलते हो तो यकीन मानिए आपका 10 से 12 बार के कपड़े धुलने के बाद आपका कपड़ा कलरलेस हो जाएगा, कलर ही उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो कपड़ों का, लकड़ी का रंग उड़ा देने में इसका यूज किया जाता है। चीनी को सफेद करने में इंपॉर्टेंट है। चीनी सफेद सफेद क्यों होती है, चीनी गोरी क्यों होती है, बताओ चीनी गोरी क्यों होती है, बताइए। क्योंकि उसमें विरंजक चूर्ण का हम इस्तेमाल करते हैं और विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर चीनी को गोरा बना देता है। हाँ, कौन कहा, अब ये ना बोलने लगना, हाँ ये देखो एक से एक महान है। क्लोरीन अब इसमें करता क्या है, ये विरंजक चूर्ण में जो होता है चीनी को साफ, फेयर लवली नहीं लगाती चीनी। कोई ये लो हो गई बात, कोई बोल रहा है चीनी को भाई चीनी गोरा क्यों है, तो बता रहे हैं कि चीनी फेयर लवली लगाती है इसलिए गोरी होती है। अरे भैया इतना इस्तेमाल ना करो, फेयर लवली उसको लगाओगे वो दूसरी रिएक्शन कर जाएगी। चीनी सफेद क्यों होती है, क्योंकि उसमें विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल चीनी को सफेद करने में किया जाता है। गॉट इट, समझ में आई बात। नेक्स्ट है ऊन को सिकुड़न से बचाने के लिए। ऊन जो होता है ना, ऊन देखा होगा आपने, जैसे मम्मी स्वेटर वेटर बुना करती हैं, गांव में निकल जाओ, गांव में महिलाएं वो 2 सुई ले होंगे ऐसे करके ऐसे गुड़ अक्सर करते थे ठंडी में ज़्यादा। तो ये क्या होता है, उस ऊन को जो लेके आती है उसको सिकुड़न न होने पाए, या कपड़ों में भी सिकुड़न न होने पाए, उसके लिए कपड़ों का जो धागा बनता है उससे सिकुड़न से बचाने के लिए उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है। जिसको आपने सुना, जब कभी आप नया कपड़ा खरीदने जाइए तो उसमें क्या होता है, आप उसको ये बता दिया जाएगा इसमें वो किया गया, इसमें वो बोलेंगे ना कि इसमें एक कंपनी की तरफ से या फैक्ट्रियों में ही एक केमिकल डाल दिया गया है जिससे कपड़ा टाइट बना हुआ है। जब हम उसका इस्तेमाल बारंबार करते हैं तो वो टाइटपन जो होता है खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं आप। तो वो क्या होता है, यही होता है विरंजक चूर्ण, उससे क्या सिकुड़न को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं विरंजक चूर्ण के निर्माण की औद्योगिक विधि के बारे में। अब ये औद्योगिक विधि क्या होती है, इंडस्ट्रियल मेथड। अब इंडस्ट्रियल मेथड दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, यानी कि अगर हमें एक छोटे से पैमाने पे बहुत ही कम मात्रा में विरंजक चूर्ण को बनाना है तो हम प्रयोगशाला विधि, जैसा कि आपने अभी देखा, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हमें उस पैमाने को बढ़ाना है, यानी कि हमें छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में नहीं, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विरंजक चूर्ण चाहिए होता है, ब्लीचिंग पाउडर चाहिए होता है, तो क्या लैब में बनाना सही होगा? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, क्या अगर ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए हमें प्रयोगशाला विधि का इस्तेमाल करना सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम तब आती है इंडस्ट्रियल मेथड, जिनमें से एक सबसे प्रमुख विधि होती है हेज़न-क्लेवर विधि। कौन सी होती है? हेज़न-क्लेवर विधि। मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया है। हेज़न-क्लेवर विधि नाम से पता चलता है बड़ा चालाक आदमी था, छोटा मोटा चालाक नहीं, बहुत चालाक था। देखा कि लैबोरेटरी मेथड से काम नहीं चलने वाला, ये थोड़ा पैसा कमाने का सोचा, थोड़े में क्या होगा, ज्यादा बनाते हैं बेचेंगे बढ़िया खूब, धड़ाधड़ बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इसके लिए प्रॉब्लम ये, लेकिन इतनी आसानी नहीं थी। हेज़न-क्लेवर बड़ा चालाक आदमी था, इसने कहा कैसे बनाए कैसे बनाए। तो होता है ना कि जो व्यक्ति क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, उसके मन में आता है कैसे 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 हुआ कैसे करना। तो इतना बड़ा जुगाड़ू इंसान, इतना चालाक इंसान, नाम से पता चला हेज़न-क्लेवर, क्लेवर, बड़ा क्लेवर चालाक आदमी। इसने क्या कर दिया, इस तरीके का पूरा सेटअप बना डाला। पहले और तरीके का सेटअप बनाया होगा लेकिन वो मतलब सफल नहीं हुए, तो इस तरीके का सेटअप बना डाला। सोचा अब तो साला बनेगा, अब तो पक्का बनना पड़ेगा इसको। तो उसने क्या किया इस तरीके जब, और दोस्तों खुशी की बात ये कि फाइनल में ये विरंजक चूर्ण बनाने में कामयाब भी हो गया। तब से इस बंदे का नाम पड़ गया हेज़न-क्लेवर, बड़ा ही चालाक आदमी है। अब ध्यान समझना, इसको हम विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं हेज़न-क्लेवर विधि से, और बड़े पैमाने पर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके लिए हम सर्वप्रथम करते क्या है, आप देखिएगा चित्र को ध्यान से समझना। हम सर्वप्रथम, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, सर्वप्रथम हम समस्त आवश्यक उपकरणों को चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। फिर से समझिए, सर्वप्रथम हम आवश्यक, अब देखो एक मिनट, क्वेश्चन ये आता है कि आवश्यक इसमें उपकरण कौन कौन से हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। आवश्यक उपकरण इसमें क्या है, पहला है तो सैफ्ट हो गया, अंडरलाइन के दे रहा हूं, हॉपर हो गया, बेलनाकार पाइप या हो गया, स्टैंड हो गया, और ये घूर्णी ब्लेड, ये इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को ये हो गए दोस्तों। अब बाकी जो चीज हम डालेंगे ये तो करते क्या है, फिर से समझिएगा। आप हेडिंग डाल करके चाहो तो लिख सकते हो, आवश्यक उपकरण बेलनाकार पाइप, स्टैंड, हॉपर,
सैफ्ट और घूर्णी ब्लेड। जरा आप समझते हैं। तो अब प्रक्रिया क्या होती, कैसे बनाते हैं इसको समझिए। सर्वप्रथम हम समस्त आवश्यक उपकरणों को चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं। सर्वप्रथम समस्त आवश्यक उपकरणों को चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं और आवश्यक उपकरण होते हैं बेलनाकार पाइप, स्टैंड, हॉपर, शाफ्ट और घूर्णी ब्लेड। कौन कौन से होते हैं? बेलनाकार पाइप, स्टैंड, हॉपर, शाफ्ट और घूर्णी ब्लेड। और दो तत्व जो जिन चीजों से मिलकर बनाना वो तो हमें जरूरी है, बुझा चूना और क्लोरीन। अब करते क्या दोस्तों, आप जरा प्रक्रिया देखना, अब प्रोसेस हमारी अब स्टार्ट होती है। तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित किए हुए चित्र में बेलनाकार पाइप लगे होते हैं। बेलनाकार कई पाइप, कितने पाइप होते हैं? बेलनाकार लगभग 6 से 8 पाइप होते हैं। अब हमें कितनी मात्रा में बनाना है उस तरह हम पाइपों को बढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम व्यवस्थित किए गए उपकरणों में बेलनाकार पाइप के अंदर हम शाफ्ट को और घूर्णी ब्लेडों को व्यवस्थित कर देते हैं, समझना, लगा देते हैं। बेलनाकार पाइप के अंदर क्या करते हैं, बेलनाकार पाइप होता है, बेलनाकार कैसा होता है? बेलन के जैसा। देखो बेलनाकार पाइप क्या होता है, देखना, बेलनाकार पाइप होता है इस तरह बेलन के जैसा, इस तरह होता है। तो ये थोड़ा सा तिरछा कर दिया, कोई बात नहीं। तो बेलनाकार पाइप के अंदर शाफ्ट क्या होता है, ये फिक्स होता है, बिल्कुल एक पाइप जैसा हो गया। तो ये हो गया। अब इसमें घूर्णी ब्लेड मान लो ऐसे लगा दिएगा, देखना इस तरह ऐसे लगा दे, मान लीजिए ये ऊपर हो गया, तो ये ऐसे चलता रहता है। तो शाफ्ट में घूर्णी ब्लेड को हम व्यवस्थित कर देते हैं, उसको लगा देते हैं और हापर की मदद से बुझे हुए चूने को बेलनाकार पाइप में डालते हैं। फिर से समझ लो ध्यान से, व्यवस्थित करने के बाद हॉपर की मदद से बुझे हुए चूने को डाला जाता है और साथ ही साथ नीचे से, सबसे अंतिम वाले से, नीचे से क्लोरीन गैस को प्रवाहित की जाती है। अब क्लोरीन गैस करती क्या है ये समझ लो। क्लोरीन गैस चूंकि एक गैस है और गैस की खास बात ये होती है कि वो जिस बर्तन में रखी जाती है उस पूरे बर्तन में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है, यानी कि पूरे बर्तन में फैल जाती है। तो जब क्लोरीन गैस को दोस्तों हमने क्या किया, इसमें हमने प्रवाहित किया, तो क्लोरीन गैस प्रवाहित होने के साथ ही साथ जहां से जगह मिली अपने साथ तो ऊपर इसमें पूरे में फैल जाएगी। अब चूंकि गैस थोड़ा सा क्या होती है, ऊपर उड़ने के लिए स्वतंत्र होती है, इसलिए नीचे से प्रवाहित कराएंगे। ऊपर से प्रवाहित करा देंगे तो नीचे नहीं आने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो उसको ठंडा होने का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए नीचे से फ्लो करवाएंगे इसका, ताकि ये स्वतंत्र अपनी जो उसके गुण है उस गुणों के आधार पर ये ऊपर पहुंच जाए। अब जब बुझे चूने को डालते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बेलन में आते हैं, नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और शाफ्ट और घूर्णी ब्लेड आप उसमें घुमा देने लगते हैं। यहाँ पे स्टैंड के साथ अब हत्था भी लगा दिया था, छोटे से है, नहीं तो बाकी इसमें मोटर टरबाइन बांध करके इसको हम घुमाते भी जाते हैं। मान लीजिए ऐसा, तो अगर इसमें वो होता है ना, तो इधर से हम यहाँ पे कुछ इस तरह वो हत्था टाइप का लगा लेते हैं, इस तरह हत्था, तो इससे चलाते रहते हैं, मोटर से बांध करके इसको चलाते हैं। तो जब ये चला, ये आपस में सभी कनेक्टेड हैं, ये चलता है वो चलता है, सब आपस में चलने लगते हैं। तो क्या होता है, जब घूर्णी ब्लेड घूमने लगता है तो ऊपर से प्रवाहित होने वाला बुझा चूना और नीचे से प्रवाहित होने वाली क्लोरीन गैस आपस में ही अंदर क्रिया कर लेती है और फाइनल में विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। अब ये कैसे आता है, जब यहाँ पे भी बनने लगी तो यहाँ से नीचे आने लगती, तीर का निशान यही बता रहा कि नीचे की ओर आने लगती है। इधर पहले इधर से इधर, फिर इधर से ऐसे आया इस तरफ और नीचे फिर आके मिल गया। तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत दोस्तों क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा क्लोरीन गैस, जो यानी कि यूज नहीं हुई, अनयूज्ड क्लोरीन गैस, वो ऊपर से यहाँ से निकल जाती है। अनयूज्ड ये क्या होती है, अनयूज्ड गैस जो होती है वो ऊपर से हॉपर के बगल में एक हम निकास नली बना देते हैं, उस निकास नली से क्या होती है, ऊपर की ओर निकल जाती है। अभी थोड़ा कम समझा, एक बार फिर से मैं समझाता हूं तो ध्यान से समझना। सर्वप्रथम करते क्या है, सर्वप्रथम समस्त चित्रानुसार उपकरणों को व्यवस्थित करते हैं और हमारे आवश्यक उपकरण होते हैं बेलनाकार पाइप, स्टैंड, हॉपर, शाफ्ट, घूर्णी ब्लेड, ये सभी होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हॉपर की मदद से बुझे हुए चूने को बेलनाकार पाइप में गिराते हैं। बेलनाकार पाइप में लगे हुए शाफ्ट और घूर्णी ब्लेड आपस में घूर्णन करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं। और जब गोल गोल घूमते हैं तो अंदर ही अंदर ये क्या होता है, मिश्रित होने लगता है। बुझा चूना और क्लोरीन आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये दोनों मिक्स होने लगते हैं, मिल करके फाइनल में हमारा विरंजक चूर्ण का निर्माण
हो जाता है। तो देखा दोस्तों इस तरह। अब ये प्रक्रिया किस तरह होती है, बिल्कुल मिक्सी जैसे मिक्सी मशीन होती है ना, मिक्सी में क्या होता है, ऐसे लगा होता है, ऐसे 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 ब्लेड होते हैं, जो भी चीज रखते हैं पूरा मिक्सी क्या करती है, चटनी जैसे बना देती है कि नहीं। चाहे उसमें टमाटर डालो, मिर्च डालो, प्याज डालो, आलू डालो, कुछ भी डालो, वो सब मिक्स हो जाते हैं। तो वैसे ही काम ये भी करता है, क्योंकि ये गोल 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 घूमता रहता है, तो इसके बीच में जो भी आता है वो पिसता रहता है। तो ये अभिक्रिया बुझा चूना और क्लोरीन अभिक्रिया करके यहाँ पे व्यंजक चूर्ण बना लेते हैं। अब अभिक्रिया चेंज नहीं होगी, सेम होगी। CaOH का होल ट्वाइस तो हम लेते ही है, ये तो रहेगा ही। क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करा दिया, ये देखिए ये क्लोरीन गैस से फाइनल में व्यंजक चूर्ण CaOCl2 बन गया और H2O भी मिल गया। अब H2O क्या करता है, H2O का क्या, H2O रहने देते हैं। H2O क्या करता है, बाकी जो अनुप्रयुक्त होता है वो निकाल देते हैं। अब पानी अगर निकालना है तो निकास नली के द्वारा हम पानी को अलग भी कहीं से निकाल सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसान तरीका था ये हेजन क्लेवर विधि से व्यंजक चूर्ण का निर्माण करने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट